धरण या नाभि का खिसकना एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बारे में अगर मॉडर्न साइंस की बात करें या मेडिकल साइंस की बात करें, दोनों में से कहीं भी इसका कुछ प्रूफ नहीं है। लोग मानने को तैयार नहीं है, साइंस मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम होती जरूर है। अगर आपका भी पेट फूला फूला रहता है, हमेशा आपको घबराहट रहती है, पेट में मीठा मीठा आपको दर्द रहता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी बनती है, इलाज करा लिया उसके बाद भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं है प्रॉब्लम बॉडी में, या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, डायरिया आपको बार बार लग जाती है, या कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके ऑर्गन में जो है कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल जो ऑर्गन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, या कई बार बिना किसी कारण के आप बार बार और लगातार अगर बीमार पड़ रहे हैं, तो समझ जाइए क्योंकि ये सारे लक्षण जो है कहीं ना कहीं आपके नाभि खिसकने की तरफ संकेत कर रहा है। जी हाँ, आप सब लोग सही समझ गए हैं। आज हम लोग नाभि खिसकना या धरण जिसको प्रॉब्लम कहते हैं, जो हमारा नेवल होता है उसको खिसकने की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इसको कैसे 100% आप अपने घर में क्योर कर सकते हैं और पूरी तरीके से क्योर कर सकते हैं उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और ऐसा ही कुछ बहुत ही अमेजिंग घरेलू उपाय बताएंगे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आज मैं आपको ये बताने वाली हूं कि कैसे आप खुद से पता कर सकते हैं कि आपको धरण की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है। मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है, जहाँ पे मैं आप लोगों को बड़ी से बड़ी बीमारियों को कैसे घरेलू दवाइयों से और आयुर्वेदिक चीजों से ठीक कर सकते हैं और हमेशा के लिए फिट और तंदुरुस्त रह सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आप मुझे या मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका मेरे चैनल पे बहुत 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 सारा स्वागत है। आप भी मेरे फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को आप क्लिक कर दें। बगल में घंटी है, घंटी को भी आप टर्न कर दें। इससे आप हमारे फैमिली में शामिल हो जाएंगे और आपके फैमिली से भी बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, क्योंकि मैं हर छोटी और बड़ी बीमारियों का इलाज आपको घरेलू तरीके से कैसे करते हैं वो बताती हूँ। उसके साथ साथ मैं कुछ स्किन से रिलेटेड चीजें भी आपको बताती हूँ, जिससे कि आपके स्किन और फेस, त्वचा, बाल भी अच्छे रह सके। उसके बारे में भी मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। आप सब लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, इसमें जो रेमेडीज होते हैं उसको अगर आप यूज करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अम्बिकल कॉर्ड होता है हमारा, जिसको कि गर्भनाल कहते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जब बाहर आता है तो माँ और बच्चे का जुड़ाव उसी के थ्रू होता है। और एक बच्चा जो पेट में पलता है उसका सारा पोषण जो है गर्भनाल के थ्रू बच्चे तक जाता है। ये जो गर्भनाल होता है, ये जो हमारा अम्बिकल कॉर्ड होता है, ये बहुत सारे नाड़ियों का सेंटर होता है। हमारे पूरे बॉडी में तकरीबन 72,000 नाड़ियां होती है, मतलब कि एनर्जी के इतने सारे चैनल्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। और उन सब का सेंट्रल और उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो हमारे नेवल नाभि के आसपास ही बना हुआ सारा सिस्टम होता है। ये जो नाड़ियां या एनर्जी चैनल जो सारा हमारे इस नाभि के आसपास बना हुआ होता है, इसके अंदर इतने सारे न्यूरॉन होते हैं जितने तकरीबन हमारे ब्रेन में होते हैं। इसीलिए हमारे नेवल को, हमारे नाभि को जो है वो सेकेंड ब्रेन कहा जाता है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, हमारे काफ, जो हमारी पिंडलियां होती है, उसको सेकेंड हार्ट कहा जाता है। तो आप सोच लीजिए कि ब्रेन कितने सारे फंक्शंस करते हैं। उसी तरीके से आपके बॉडी के पूरे चैनल को रेगुलेट करने का सारा काम जो है ये हमारा नाभि करता है। जो हमारे बॉडी की, जैसे कि मैंने बोला कि सबसे बड़ा आर्टरी जो होता है, जिसको कि हम एब्डोमिनल एरोटा कहते हैं, वो सबसे बड़ी जो है वो आर्टरी होती है। और वो आर्टरी अगर बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कुछ कारण की वजह से, तो वो जो हमारा आर्टरी है वो आगे और पीछे जब खिसकता है तो हमारे नेवल में या उसके आसपास या हमारे स्टमक के जितने भी ऑर्गन हैं वो आगे पीछे होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो धरण है, ये जो नाभि है, या ये जो एनर्जी हमारे चैनल्स हैं, वो खिसकते कब हैं? उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कारण ऐसे होते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा ओवरवेट है, अभी बहुत ज्यादा रनिंग करता है, तीसरा कोई आदमी अचानक से कोई भारी सामान उठा लेता है, चौथा कोई आदमी अचानक से मुड़ता है या मूव करता है, ये सब कुछ कारण हैं। उसके साथ साथ बॉडी के कुछ ऐसे चैलेंज है जिसमें कि आपका खान पान, रहन सहन, उठने और बैठने का तरीका, ये सब की वजह से कई बार हमारे ये जो धरण है वो क्रिएट हो जाती है। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे पता लगाएं कि हमें धरण की प्रॉब्लम है भी या नहीं है, या कुछ और प्रॉब्लम है। इसके लिए स्पेशली 2 उपाय है। मैं इसमें प्रिकॉशन जरूर बता दूं कि ये दोनों ही उपाय आपको जमीन पे लेटकर करना है। जमीन पर जब आप लेटेंगे तो 2 चीज और इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरफेस आपका जमीन का एकदम फ्लैट होना चाहिए। किसी गद्देदार चीज पे आप बिल्कुल ना लेटे, चटाई, मैट जैसी चीजें आप लगाएं। उसके साथ साथ अंदर सर के नीचे कोई तकिया वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना है। जब लेटना है तो पहले मन को शांत करना। मन को शांत करने का मतलब कि आपने आंख बंद करनी है। आंख बंद करके महसूस करनी है कि आपका शरीर जो है वो एकदम शांत हो रहा है।
अगर शांत नहीं होगा तो धड़न आपको महसूस नहीं होगा, अगर डिस्टरबेंस रहेगी। तो इसके लिए पहले सांस लें, और इसके लिए बेस्ट क्या है कि 4 से 5 बार आप बड़ी बड़ी सांसें लें, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ें। ये 4-5 बार करेंगे, आपका ब्रेन और आपका बॉडी जो है वो सामंजस्य में आ जाएगा। और उसके बाद ये दोनों जो अभी मैं बता रही हूँ चेकिंग पॉइंट, ये चेक कीजिए और फिर पता कीजिए कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं। तो आइए इसको पहले देख लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से नीचे जमीन पे इस तरह से आपको लेट जाना है। लेटकर आपने आंखें एकदम बंद कर लेनी है। अपना दाहिना हाथ राइट हैंड उठाना है, उसके अंगूठे को लेना है और उस अंगूठे को आपको जो आपकी नाभि है उस नाभि के ऊपर रखना है। एकदम शांति में महसूस कीजिए कि आपके नाभि के अंदर क्या आपको धड़कन महसूस हो रही है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा आर्टरीज है वो आर्टरीज जैसे मैंने बताया कि इसके पीछे से होकर जाता है। उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो फ्लो आपको धड़कन की तरह महसूस होगा। को ये महसूस होती है तो इसका मतलब कि आपको धड़न की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ये धड़कन यहाँ महसूस नहीं होती है, इसका मतलब आपकी नाभि खिसकी हुई है। अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ से पता नहीं चल पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली अगर आप किसी नॉइज में हैं, दिमाग बहुत शांत नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे समय में आपके लिए मैं एक दूसरा भी इलाज लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है कि एक रस्सी लेना है, किसी भी चीज का ये रस्सी आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं और कैसा भी ले सकते हैं। इसका एक किनारा, एक कोना जो है उसको आप अपने नाभि पे रखें, लेफ्ट हैंड उससे उसको दबा लीजिए और दबाने के बाद अपने राइट लेग को आप अपने पेट के पास लाइए और अंगूठे पर इसको लेकर जाइए। और अब धीरे धीरे करके अपने राइट लेग को आप पीछे ले जाइए, सीधा कीजिए इसको। आपने यहाँ पे इसको इस तरह से मार्कर से निशान लगा देना है और सेम यही चीज दोहराना है आपको लेफ्ट लेग में। अगर आपके लेफ्ट लेग में भी सेम इसी निशान पे यहाँ ये आता है तो आपकी धड़न जो है वो नहीं गई हुई है। और अगर ये निशान यहाँ नहीं आता है, जो इस तरह से आपके नेवल से लेकर ये निशान अगर इससे आगे पीछे होता है, इसका मतलब आपकी नाभि खिसकी हुई है। कुछ ऐसे आसन है जो जिसका कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो जिन लोगों को रेगुलरली ये प्रॉब्लम होती है उनकी प्रॉब्लम होनी कम होती है, जिसमें कि भुजंगासन हो गया, तारासन हो गया, हलासन हो गया, धनुरासन हो गया, वज्रासन हो गया। अब चलिए अब हम चलते हैं रेमेडीज की तरफ। तो अब हम आते हैं उपाय पे। जो मोस्ट इफेक्टिव इम्पॉर्टेंट उपाय है वो मैं आपको बता देती हूँ कि पहला तो ये चंद्रसूर को हम आलिव भी कहते हैं, उसको हलीम भी कहते हैं। ये देखिए ये इस तरह का ये बीज होता है। आपको इस बीज को लेना है, कितना लेना है? 4 चम्मच। और आपको मिश्री का एक गोला लेना है, देसी मिश्री जो धागे वाली मिश्री होती है, ये मिश्री बेस्ट मानी जाती है। इन दोनों को मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लेना है। बड़ा ही आसान उपाय है। आपने मिक्सी में पीसा, मिक्सी में पीसकर इस तरह का ये पाउडर बन जाएगा। अब इस पाउडर को आपने 1/4 चम्मच दिन में खाना खाने के बाद सादे पानी के साथ लेना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लेंगे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यहाँ पे फितूर आएगा कि ये गर्मी करेगा, ये बहुत गर्म होता है, इसके वजह से गर्मी बढ़ जाएगी। मिश्री इसीलिए डाला जाता है और क्वांटिटी जब हम बहुत कम लेते हैं तो ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। तो इसलिए आपको 1/4 चम्मच ये पाउडर सादे पानी के साथ खा लेना है। कितने दिनों तक खाना है? कम से कम 1 हफ्ते। 1 हफ्ते में ही आपका जो धड़न होगा वो जगह पे वापस आ जाएगा। अब अगर इससे भी नहीं आया, आपका लगातार और बार बार बेसिस पे ये प्रॉब्लम होती ही जा रही है, तब आपको क्या करना है? तब ये उपाय देखिए जो कि बहुत मिराकलस उपाय है और मेरे ख्याल से शायद ही किसी में बताया है। आयुर्वेदा की सिर्फ चरक संहिता में ये उपाय लिखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने भी इस उपाय को बताया है। इसके लिए भी सेम कि आपको लेट जाना है। इसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप बेड पे लेटे या नीचे लेटे, कहीं भी समतल सरफेस पे आपने पांव को एकदम स्ट्रेट करके लेट जाना है।
लेटने के बाद आपको वही सांसें लेनी है, अपने आप को स्थिर करना है, अपने आप को शांत करना है। शांत करने के बाद आपको क्या करना है कि एक दिया लेना है, मिट्टी का दिया, कोई दूसरा दिया नहीं, मिट्टी का दिया। और ये भी देखिएगा कि उस मिट्टी के दिए का जो सरफेस हो वो समतल हो। जब आप लेट जाएंगे तो वो अच्छा सा धुला हुआ मिट्टी का दिया आपने अपने नाभि के ऊपर रखना है। इस दिया के अंदर एक कॉटन की रुई का जो बाती है वो डालिए, सरसों के तेल में भिगाकर। ध्यान रखने की जरूरत है कि तेल ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गिरेगा। और डर भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि जलेगा, लेकिन जलता नहीं है, कुछ नहीं होता। यकीन मानिए, एकदम आसान, बहुत सेफ और बहुत अच्छा उपाय है। आपने दिया रखा, दिया के अंदर ये दिया आपने बाती डाल दी, बाती डाल के इसको अच्छे से संभल कर जला दीजिए बाती को। और उसके बाद शीशे का एक बड़े मुंह वाला, आपने शीशा का, आपके पास कटोरा है आप ले सकते हैं, आप शीशे का ग्लास है वो ले सकते हैं, उसको आपने इस नाभि के ऊपर, पेट के ऊपर इस तरह से चिपका देना है। जब आप उसको थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए जोर हाथ से दबाएंगे तो स्किन के साथ चिपक जाएगा ये शीशे का जो सामान। आप अंदर जैसे ही हवा नहीं जाएगी, ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो वो दिया जो है वो इंस्टेंट बुझ जाएगी और उसके अंदर आपको भाप सा दिखाई देगा। अब आपको इसको 40 से 50 सेकंड के लिए इस शीशे के बर्तन को पेट पे चिपके रहने देना है, तुरंत हटाना नहीं है। और अब जब आप उसको 50 सेकेंड के बाद हटाएंगे, थोड़ा सा सेम दिया का ऑयल लीजिए, इस ऑयल को नाभि पे थोड़ा सा ऐसे मसाज कीजिए, 3 बार इसके ऊपर थपकी मारिए, हो गया आपका धरन आ गया अपनी जगह पे। कितना आसान है, देख लिया ना। बहुत सिंसियरली इसको कीजिए, सीरियसली कीजिए, यकीन मानिए जिसको रेगुलर बेसिस पे ये प्रॉब्लम रहती है उन सब लोगों का ये बहुत ही आसान उपाय है। करके देखिएगा, फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सब करने के बाद आप लोगों की जिंदगी में कितने चेंजेज आए, कितना फर्क आया। इसी तरह की छोटी मोटी और जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां की मैं इसी तरह की बहुत खूबसूरत अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ, जिसमें कि कुछ मैजिकल टॉपिक को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा होलिस्टिक हेल्थ पुनीता को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।